हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम देखेंगे साइंस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन। दृष्टि दोष जो कि रिलेटेड है किससे, मानव के नेत्र से। क्या होता है कि व्यक्ति की आंखों में जब दोष उत्पन्न हो जाता है तो क्यों हो जाता है, तो आज उसके बारे में हम जानते हैं। तो आइए देखते हैं दृष्टि दोष के बारे में। तो दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जब आंखों की समंजन क्षमता क्या हो जाती है, क्षीण हो जाती है, तब वस्तुएं क्या होती हैं, व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के या तो आगे बन जाता है या रेटिना के पीछे कहीं पर भी बन जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब व्यक्ति के आँखों की जो समंजन क्षमता होती है क्षीण हो जाती है, मतलब उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, जो हमारे आँखों में मसल्स पाई जाती हैं, ठीक है, जिनको हम पक्षमापी पेशियाँ कहते हैं, उनकी जो पावर होती है वो कमज़ोर होने लगती है। जिसके कारण क्या होता है, व्यक्ति का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के आगे या फिर पीछे कहीं पर बनने लगता है। तब क्या होता है कि व्यक्ति की आँखों में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। रेटिना क्या है? रेटिना हमारे आँख का वह भाग होता है जहाँ पर क्या होता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो देखते हैं कि मानव नेत्र में निम्नलिखित प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले निकट दृष्टि दोष। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, निकट दृष्टि दोष, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं शॉर्टकट में मायोपिया। तो निकट दृष्टि दोष से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको क्या होता है, उसको निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं। मतलब जो दोष होगा वहाँ की वस्तु उस व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई देगी। जैसे यहाँ पे निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तुएं तो उसको बिल्कुल ही साफ दिखाई पड़ेंगी, स्पष्ट दिखाई पड़ेंगी, किंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो इस दोष को नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर न होकर कहाँ आ जाता है, पास आ जाता है। मतलब इस दोष में व्यक्ति का जो नेत्र है उसका जो दूर बिंदु है, दूर बिंदु कहाँ होता है, तो दूर बिंदु अनंत होता है, ठीक है। तो अनंत पर ना होकर कहाँ आ जाता है, अनंत से पास, अनंत से पहले हो जाता है। तो अतः व्यक्ति दूर बिंदु से अधिक दूरी पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देख नहीं पाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। शॉर्टकट में हम ये कह सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष वह दोष है जिसमें व्यक्ति को निकट की वस्तुएँ तो स्पष्ट दिखाई देती हैं किंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो आइए देखते हैं, ये चित्र है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, समझाया गया है यहाँ पे इस चित्र में। ये क्या है, मानव नेत्र का चित्र है। तो यहाँ पे दिखाया गया है, ये क्या पार्ट है, रेटिना, जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। और ये क्या लगा है, नेत्र लेंस। मानव नेत्र में जो लेंस लगा होता है वो क्या होता है, दोहरा उत्तल लेंस लगा होता है, ठीक है। और उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये जब दोष उत्पन्न हो गया है तो प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए था, रेटिना पर, लेकिन ये बन कहाँ रहा है, रेटिना से पहले बनने लगेगा निकट दृष्टि दोष में, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसका जो है कारण क्या होता है, क्यों हो जाता है ये दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष होने के कारण क्या होते हैं, इसके निम्नलिखित कितने कारण हैं, 2 कारण हैं। तो आइए जानते हैं पहला कारण क्या है। पहला कारण है कि जो नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या होती है वो बढ़ जाती है। मतलब गोले का जो व्यास है वो बढ़ जाता है नेत्र के, तो जिसके कारण उसकी त्रिज्या भी बढ़ जाती है। और जब त्रिज्या बढ़ेगी तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, घट जाती है, क्योंकि फोकस दूरी बराबर होता है r/2, ठीक है। त्रिज्या की क्या होती है, आधी। नंबर 2, नेत्र लेंस के गोलक का व्यास बढ़ जाना, ठीक है, व्यास भी बढ़ जाएगा, त्रिज्या बढ़ेगी तो व्यास बढ़ेगा। तो आगे देखते हैं हम, इस दोष के कारण अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर फोकस न होकर कहाँ बन जाता है, रेटिना के सामने। अभी हमने देखा था चित्र में कुछ पहले, फोकस हो जाता है। इस कारण अनंत पर स्थित वस्तु व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। आइए एक बार चित्र को पुनः देख लेते हैं हम। यहाँ पे ये देखिए चित्र में दिखाया है, क्या दिखाया गया है, प्रतिबिंब कहाँ बन गया है, रेटिना से पहले, जबकि बनना कहाँ चाहिए था, प्रतिबिंब यहाँ बनना चाहिए था, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे अब इसका निवारण कैसे करते हैं, मतलब कैसे इसको दूर किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं इसका निवारण क्या होता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के प्रयोग हम
कहाँ करते हैं, चश्मे में। मतलब किसी व्यक्ति को जिसको निकट दृष्टि दोष हो गया है, अगर हमें उसके नेत्र की दोष को सही करना है तो उसे उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि अवतल लेंस क्या होता है, अपसारी, ये किरणों को अपसरित कर देता है, मतलब फैला देता है और रेटिना पर जाकर इकट्ठा कर देता है, जिससे रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाता है। तो देख रहे हैं यहाँ पे दिया है, जिससे अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें अवतल लेंस के अपवर्तन के पश्चात नेत्र के दूर बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, जिससे रेटिना पर क्या हो जाती हैं, फोकस। ठीक है, जब हम अवतल लेंस लगा देते हैं मतलब व्यक्ति के चश्मे में, तो वहाँ से जब लाइट गुजरती है तो फोकस अपसरित होकर कहाँ पहुँच जाती है, रेटिना से पहले बन रही होती है तो उसको रेटिना पर पहुँचा देती है। तो जैसे तो अब हम देखते हैं यहाँ पे इस प्रकार रेटिना पर क्या बन जाता है, प्रतिबिंब। ये देखिए चित्र में दिखाया है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये सभी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, सभी प्रकार के, खास करके हाई स्कूल और यूपी बीटीसी टीचिंग एग्ज़ाम में सभी में के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये आता भी है। तो यहाँ पे चित्र दिया गया है ये निकट दृष्टि दोष का निवारण का। तो देखें यहाँ पे व्यक्ति की आंखों में, चश्मे में क्या लगा दिया है, व्यक्ति के चश्मे में लगाया अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या किया जाए, यहाँ से जो किरणें जा रही हैं ये टकराने के बाद क्या हो जा रही हैं, अलग दिशाओं में अपसरित हो जा रही हैं। अपसरित होकर पहले बन यहाँ रही थी, ठीक है, अब कहाँ बनने लगी, रेटिना पर, जिससे रेटिना पर प्रतिबिंब बनने लगा। तो इस प्रकार इसको दूर किया जाता है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं हम दूसरा दोष, जो कि है क्या, दूरदृष्टि दोष। ये भी बहुत सिंपल सा है, इम्पॉर्टेंट भी है। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। तो दूरदृष्टि दोष में क्या होगा, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था जो दोष होगा वहाँ की वस्तु साफ दिखेगी। तो जब दूरदृष्टि दोष होगा तो दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, बट निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इस दोष को में निकट का बिंदु जो होता है वो 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर हो जाता है, क्योंकि एक स्वस्थ मनुष्य के निकट बिंदु नेत्र का कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाता है, 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर हो जाता है। अतः व्यक्ति को 25 सेंटीमीटर तथा उससे निकट स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो ये देखते हैं, ये चित्र में समझाया गया है, देख सकते हैं आप, चित्र को देखिए ध्यान से। ये निकट स्थित वस्तु है, ठीक है, और यहाँ पे ये नेत्र लेंस लगा है और ये क्या है, रेटिना। और देखिए प्रतिबिंब कहाँ बनने लगा, इसमें रेटिना के पीछे बन रहा है। अब हमको इसको कहाँ लाना है, रेटिना पर। तो अब क्या होगा, इसको हमें कम करना है। तो कम करने के लिए कौन सा लेंस लगाएंगे हम, एक इसी लेंस में हम एक अन्य लेंस लगाएंगे, वो भी कौन सा होगा, चश्मे में उत्तल लेंस। क्योंकि उत्तल लेंस क्या होता है, किरणों को इकट्ठा करता है। तो जब लगाएंगे तो किरणों को इकट्ठा मतलब पास ले आएगा, जिससे रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा। तो देखते हैं इसका कारण क्या होता है, दूरदृष्टि दोष होने का क्या कारण है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे हम। तो दूरदृष्टि दोष होने के भी दो कारण होते हैं। पहला कारण है कि नेत्र की वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है। उसमें क्या था, नेत्र की वक्रता त्रिज्या बढ़ गई थी, जिससे फोकस दूरी कम हो गई थी। यहाँ वक्रता त्रिज्या कम हो गई, जिससे फोकस दूरी बढ़ गई। नंबर 2 है कि नेत्र की जो मांसपेशियाँ हैं वो छीड़ हो जाती हैं उम्र बढ़ने के साथ साथ, जिससे नेत्र के गोलक का व्यास भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो इस दोष के कारण क्या होता है, निकट की जो वस्तु है का प्रतिबिंब रेटिना पर फोकस ना होकर रेटिना के कहाँ बनता है, पीछे बनने लगता है, जिस कारण वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो आइए देखते हैं इसका निवारण कैसे किया जाता है। तो पहले परिभाषा देखते हैं, फिर चित्र से समझेंगे। तो इसका निवारण करने के लिए क्या करेंगे, उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस, मैंने बताया था अभी, उत्तल लेंस क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रेटिना के पीछे बन रही है, उसको हमें रेटिना पर लाना है, मतलब पास लाना है। तो कौन सा लेंस लगेगा, उत्तल, क्योंकि उत्तल लेंस क्या होता है, अभिसारी लेंस। तो उत्तल लेंस का प्रयोग चश्मे में किया जाता है, जिससे दूर की स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात निकट बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, और ये किरणें अपवर्तित होकर रेटिना पर फोकस हो जाती हैं, जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तथा वस्तु क्या होती है, स्पष्ट दिखाई देती है। तो आइए चित्र के माध्यम से भी समझ लेते हैं यहाँ पे हम। तो चित्र में देख सकते हैं आप, अभी इसके पहले वाले चित्र में प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, रेटिना से, रेटिना के पीछे बन रहा था, यहाँ पे कहीं। अब देख सकते हैं यहाँ पे, जब यहाँ पे चश्मे में क्या लगा दिया गया, एक उत्तल लेंस, और ये तो आपके मानव नेत्र लेंस है, और ये लगाया गया चश्मे में, ठीक है।
तो ये क्या हो गया, अपसरी करेगा, अपसरित कर दिया किरणों को, जिससे ये जो पीछे वाला जो किरण थी ये वाला बिंदु कहाँ आ जाएगा, रेटिना पर आ जाएगा। ठीक है, रेटिना पर आ जाएगा और प्रतिबिंब क्लियर बन जाएगा। तो कैसा लगा आप सभी को हमारा ये छोटा सा प्रयास, आप बताएं, कमेंट करेंगे। और आपको अगर पसंद आ रहा हो हमारा वीडियो तो आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और दोस्तों से अपने सब्सक्राइब भी करवाएं, ताकि हमको भी जो है मोटिवेशन मिले और हम अलग अलग प्रकार की वीडियो बनाएं आप सभी के लिए। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।